Hello friends, this is our sixth lecture of the probability. In the previous lecture, we discussed about conditional probability and its example. Now today we start some important result. Number one, P of A union B equal to 1 minus P of A bar intersection B bar. P of A union B फाइंड करने के लिए एक another formula है 1 minus P of A bar intersection B bar, where P of A bar intersection B bar is a probability that none of the event A and B occur simultaneously. और इसका मीनिंग अगर ए बार और बी बार लिखा है वहाँ पे इवेंट ए और बी दोनों में से एक भी इवेंट है ही नहीं. सेकंड रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स. दो इवेंट है ए एंड बी, उसमें से एग्जैक्टली वन के लिए सो सिंबॉलिकल रिजल्ट है यहाँ पे है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी. सो उसका जो रिजल्ट है फाइनल वो इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. जब भी क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आता है एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स देन यूज द फॉर्मूला. नंबर 3, द एडिशनल थियरम can be applied for more than two events if capital A, capital B and capital C are three events of sample space S, then the probability of occurrence at least one of them is given by P of A union B union C equal to, जो रिजल्ट है वहाँ पे ये है P of A plus P of B plus P of C minus P of B intersection C minus P of A intersection B minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C. यहाँ पे जब भी वर्ड आता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इवेंट, जो थ्री इवेंट है उसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम आता है तब यूनियन वाली फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे. अदरवाइज और करके लिखा है ए इवेंट होगी और बी होगी और सी होगी तो यूनियन हम अप्लाई करेंगे. जैसे हम आगे यूज़ करके आए टू इवेंट के लिए पी ऑफ ए यूनियन बी, उसी टाइप से यहाँ पे थ्री इवेंट के लिए है. दूसरी फॉर्मूला आप अल्टरनेट फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो आप P of A union B union C इक्वल टू 1 माइनस P of A बार इंटरसेक्शन B बार इंटरसेक्शन C बार, जैसे हमने आगे टू इवेंट के लिए देखा उसी टाइप से. और थर्ड अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो आप P of A union B union C इक्वल टू P of A प्लस P of B प्लस P of C लिख सकते हो आप. नंबर 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ थ्री इवेंट इज गिवन बाय. यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है एटलीस्ट टू ऑफ थ्री इवेंट, सो आप लिख सकते हो एटलीस्ट टू. सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, किसी दो पेयर ले लो सभी का यूनियन करो तो एटलीस्ट टू ऑफ थ्री इवेंट हो गए. और उसका जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे लिख सकते हैं हम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये हो गई फॉर्मूला एटलीस्ट टू ऑफ थ्री इवेंट के लिए. रिजल्ट 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री इवेंट. आगे वर्ड था एटलीस्ट टू था और यहाँ पे वर्ड आया एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री इवेंट्स. एग्जैक्टली जो है वो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. इट मीन्स यहाँ पे ए एंड बी इवेंट हो रही है, सी नहीं है. या आगे सेकंड जो पार्ट है उसमें ए एंड सी है और यहाँ पे बी एंड सी है. जो बार जो सिंबल है जिस पे वो इवेंट पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो जो उसका जो रिजल्ट है जो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये जो फॉर्मूला हुई एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री इवेंट के लिए हो गई. और जो लास्ट रिजल्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री इवेंट इज गिवन बाय, आगे टू था और यहाँ पे वन आ गया. सो वन के लिए जो है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, यहाँ पे दो पे बार आ गया सिर्फ ए हो रही है यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, यहाँ पे बी इवेंट हो रही है यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी. तो जो रिजल्ट है वो यहाँ पे है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स
P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब हम ये रिजल्ट का यूज करेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नाउ एग्जाम्पल, 60% of employees of the XYZ corporation are college graduates। यहाँ पे जो XYZ corporation उसके जो एम्प्लॉई है वो कॉलेज ग्रेजुएट है। कितने परसेंट? 60%। तो बाकी कितने बचे? 40% हो गए नॉट ग्रेजुएट हो गए, ठीक है। ऑफ दीज 10% आर इन सेल्स। जो कॉलेज ग्रेजुएट है 60%, उसमें से 10% सेल्स डिपार्टमेंट में है। तो ये दो इवेंट साथ में हो रही है। पहले क्या है, कॉलेज ग्रेजुएट है, और उसके बाद जो कॉलेज ग्रेजुएट जो है वो सेल्स में है, ठीक है। सिमिलर, of the employees who are did not graduate from the college, 80% are in sales। जो नॉट ग्रेजुएट थे उसमें से 80% है वो सेल्स में है। मीन्स 40% है, 40% में से 80% जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एन एम्प्लॉय सिलेक्ट एट रैंडम इज इन अ सेल्स। एक किसी एम्प्लॉयज़ को आप सिलेक्ट करोगे और रैंडमली आपको बताना है ये सेल्स में है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो पहले हम इवेंट को डिनोट करेंगे। एक है कॉलेज ग्रेजुएट है और एक है नॉट ग्रेजुएट, दूसरा है सेल्स डिपार्टमेंट। जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो कॉमन पार्ट है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट कैपिटल ए बी द इवेंट डेट एन एम्प्लॉयज इन अ कॉलेज ग्रेजुएट। इवेंट ए को हमने कैसे दिया है? कॉलेज ग्रेजुएट। एंड बी द इवेंट डेट एन एम्प्लॉयज इन अ सेल्स। ओके, सो पहले हम सबकी प्रोबेबिलिटी लिख देते। पी ऑफ ए, पी ऑफ ए मीन्स जो कॉलेज ग्रेजुएट है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 60% दिखा है। 60% मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स आपको मिलेगा यहाँ पे 0.6। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 20 का मतलब है कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट है और उसमें से सेल्स में है। मीन्स पहले इवेंट ए हो चुके हैं, उसके बाद इवेंट बी हो रही है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 ए। तो यहाँ पे जो 10% वो सेल्स में है, तो 10% मीन्स 10 डिवाइड बाई 100, इट मीन्स 0.1। और नॉट ग्रेजुएट, तो यहाँ पे कॉलेज जो ग्रेजुएट है हम ए से डिनोट किया है। सो नॉट ग्रेजुएट जब भी आएगा तो हम उसे डिनोट करेंगे ए बार से। तो नॉट ग्रेजुएट का मतलब होगा, सो यहाँ पे जो नॉट ग्रेजुएट है वो 80% है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए बार वो क्या है? 80%। 80% मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 0.8, वहाँ पे आंसर आएगा। अब हम पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए बार का मतलब होगा नॉट ग्रेजुएट की प्रोबेबिलिटी। तो 60% ग्रेजुएट है, नॉट ग्रेजुएट 1 माइनस पी ऑफ ए कर दो, अदरवाइज 60 माइनस 40 कर दो तो आपको 40% मिलेगी। अदरवाइज आप 1 माइनस पी ऑफ ए कर लेते हम, तो क्या होगा? 1 माइनस पी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस 0.6, इट मीन्स 0.40। तो ये सभी की सेपरेटली प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब हमें क्या करना है कि एम्प्लॉय सिलेक्ट एट रैंडम इन सेल्स। तो दो पॉसिबिलिटी, एक कॉलेज ग्रेजुएट भी हो सकता है सेल्स में और नॉट ग्रेजुएट भी हो सकता है। सो पी ऑफ बी जो सेल्स में है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स सेल्स में भी है और कॉलेज ग्रेजुएट है। ए बार का मतलब है नॉन ग्रेजुएट और सेल्स में है। यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी। इंटरसेक्शन पार्ट है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए प्लस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए बार। सभी की वैल्यू आपके पास है, सभी वैल्यू सब्सिट्यूट करो, सो हमें ये आंसर मिलेगा। जो फाइनली वी गेट 0.38 जो सेल्स डिपार्टमेंट में उसकी प्रोबेबिलिटी। जो एम्प्लॉय हम सिलेक्ट करें वो सेल्स में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो सेकंड पार्ट है, एन एम्प्लॉय सिलेक्ट एट रैंडम इज नाइदर इन अ सेल नॉर अ कॉलेज ग्रेजुएट। नाइदर इन अ सेल्स में और नॉट कॉलेज ग्रेजुएट। तो यहाँ पे जो ए जो है हमने कॉलेज ग्रेजुएट के लिए, तो
नॉन ग्रेजुएट होगा ए बार, बी जो है सेल्स डिपार्टमेंट में, अगर बी बार लेंगे तो क्या हो गया, नॉट इन सेल्स। सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है तो उसकी फॉर्मूला होगी पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार मीन्स नॉट ग्रेजुएट और नॉट इन अ सेल्स। सो उसके जो फॉर्मूला आगे हमने देखा हुआ है, वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं हम। यूनियन के लिए पता है हमें पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई की तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए। सभी की वैल्यू हमारे पास है, पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी है, माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी स्लैश है, सभी वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी। सिंप्लीफिकेशन करो आप, सो फाइनली आंसर जो मिल रहा है वो 0.08। आपको याद रखना है जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, अदरवाइज उसके बीच में ही है, तो इट मीन्स आपका आंसर सही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एन अर्न कंटेन्स 10 रेड 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो यहाँ पे जो 10 रेड 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स, 2 balls आर ड्रॉन एट अ रैंडम, 2 बॉल निकालने रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर। यहाँ पे टोटल 3 इवेंट होगी, रेड के लिए, वाइट के लिए और ब्लू के लिए। सो पहले हम डिनोट कर रहे हैं, लेट कैपिटल ए बी एंड सी बी द इवेंट 2 ball are drawn at random of the same colors। ओके दैट इज, पहला जो होगा वो रेड होगा, सेकंड जो इवेंट है वो बी वाइट है, और जो सी इवेंट है वो ब्लू है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो 2 बॉल निकालेंगे हम यहाँ पे, तो दोनों, पहले जो इवेंट ए है वो क्या होगी, रेड कलर का है, इवेंट बी है वो वाइट कलर की है, इवेंट सी है वो कौन से कलर, ब्लैक ब्लू कलर है। सो पी ऑफ ए फाइंड करते हैं। पी ऑफ ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर के लिए, टोटल रेड हमारे पास 10 है, और सभी बॉल को टोटल करो आप, 10 प्लस 5 प्लस 5 तो आपको 20 बॉल मिलेंगे। सो 10 C2 डिवाइड बाई 20 C2, सो आंसर मिल रहा है 9/38। सेकंड वाइट बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल 5 है, सो 5 C2 डिवाइड बाई 20 C2, आंसर मिल रहा है 1/19। और लास्ट पी ऑफ सी मीन्स ब्लू बॉल की, सो ब्लू बॉल हमारे पास 5 बॉल है, सो 5 C2 डिवाइड बाई 20 C2, आंसर मिल रहा है 1/19। ये सभी इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड है ही नहीं। सो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स सभी सेम कलर के हैं। मान लो पहले हम क्या एज्यूम करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ड्रॉन आर इन सेम कलर्स। तो सेम कलर के लिए पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, सो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहाँ पे हमने सभी वैल्यू लिख दी जो और फाइनली आंसर मिला 13/38। हमें फाइंड करना है नॉट ऑफ द सेम कलर, अगर सेम कलर के नहीं है तो उसका बार करेंगे हम। सो पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सो 1 माइनस 13 डिवाइड बाई 38, सो वी गेट 25 डिवाइड बाई 38। सो आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। A problem in statistics is given to 3 students, capital A, capital B and capital C, whose chance of solving it independently are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. Find the probability that first the problem is solved। यहाँ पे 3 स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उसके जो चांस है और सभी के इंडिपेंडेंटली है। ए के लिए 1/2 चांसेस है, बी के लिए 1/3 और सी के लिए 1/4 है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है। सो फर्स्ट डिनोट द इवेंट सॉल्यूशन। लेट कैपिटल ए बी एंड सी बी द इवेंट दैट स्टूडेंट्स कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी सॉल्व द प्रॉब्लम रिस्पेक्टिवली। ओके,
सो यहाँ पे पी ऑफ ए जो है वो उसके चांसेस है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखा। पी ऑफ बी के चांसेस है 1/3, तो 1/3, और सी के लिए 1/4, तो पी ऑफ सी इक्वल टू 1/4। और जो यहाँ पे इवेंट ए बी एंड सी आर हो रही है इंडिपेंडेंटली है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इवेंट ए बी सी आर इंडिपेंडेंटली। पहला जो है प्रॉब्लम जो है केस नंबर, वो क्या है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ए करे बी करे या सी करे उसके कोई लेना देना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। इट मीन्स पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सो वी यूज द फॉर्मूला यूनियन। सो यहाँ पे पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी उसके फॉर्मूला में पता है, आगे हमने देखा है। सो यहाँ पे लिखा हमने पी ऑफ ए वैल्यू आपके पास है, पी ऑफ बी वैल्यू आपके पास है, पी ऑफ सी भी आपके पास है, लेकिन इंटरसेक्शन पार्ट आपके पास नहीं है। यहाँ पे जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो ये जो यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है उसकी जगह लिख के मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इंटरसेक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। सो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, इंटरसेक्शन ए सी था तो उसकी जगह पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ सी हो गया, माइनस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी, प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। अब देखो पी ऑफ ए पी ऑफ बी और पी ऑफ सी तीनों वैल्यू आपके पास है, सभी वैल्यू यहाँ पे रखो, ये वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करोगे, सो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 3/4। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड जो पार्ट है वहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। एटलीस्ट 2 ऑफ देम, इसलिए 3 इवेंट है उसमें से एटलीस्ट 2, आगे हमने देखा है जब भी एटलीस्ट 2 वर्ड आता है तो जो फॉर्मूला है हमारी ये हो गई, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जो उसकी रिजल्ट है यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। इंटरसेक्शन है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, सो वी गेट पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। सभी वैल्यू आपके पास है, सब्सिट्यूट करोगे सो रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो 7/24। आप पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो। बाकी के दो रिजल्ट यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डेट एग्जैक्टली टू ऑफ देम आए एग्जैक्टली वर्ड आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आगे हमने फॉर्मूला देखी उसकी हम यहाँ पे लिख रहे, कुछ नहीं कर रहे, और ये जो फॉर्मूला थी उसका आंसर यहाँ पे लिखा है। हमें पता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट है तो जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया। बाकी की सभी वैल्यू आपके पास है, आप वैल्यू रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1/4। और जो लास्ट है वो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज एबल टू सॉल्व। एग्जैक्टली वन वर्ड यूज हुआ है तो आगे हमने देखी थी फॉर्मूला एग्जैक्टली वन के लिए, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखी। जो लास्ट फॉर्मूला थी वही पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी। और जो उसका रिजल्ट है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमें पता है इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने आंसर ही लिख दिया डायरेक्ट। सो जो रिजल्ट आ रहा है वो 11/24। सो यहाँ तक हमने जो एग्जाम्पल देखे वो आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।